देखो बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फोर फीचर के बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सामने। तो शेयर कैपिटल डेबिट, फेस वैल्यू में जो मंगाए लॉजिकली खत्म। लॉजिक क्या है? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। लॉजिक क्या है? ओनरशिप खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो ओनरशिप खत्म करनी पड़ेगी। ओके। शेयर फॉरफिट में क्या आता है? जो पैसा मिल गया। इस चीज को भी लिख लेना फेस वैल्यू के लिए। अच्छा सर, अब हम लॉजिक के साथ समझ पा रहे हैं। और टू, टू आता है अनपेड। अब अनपेड किस किस का आ सकता है? फटाफट बताओ सारे बच्चे। अनपेड आ सकता है, शेयर अलॉटमेंट का आ सकता है, अनपेड आ सकता है, फर्स्ट कॉल का भी आ सकता है। जिसका भी अनपेड होगा, टू शेयर सेकंड कॉल का भी आ सकता है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि जो अमाउंट अनपेड है। अनपेड कॉल्स, तो अनपेड अगर कुछ है तो हम उसको क्या करेंगे? फटाफट सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो हम ये चीज करेंगे, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर है। ये जो चैटिंग वेटिंग कर रहे हैं, जिस दिन पेपर होगा तब तुम्हें सब चैटिंग का समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों की। चलो जी सर, कोई बात नहीं। तो अनपेड कॉल्स बच्चों, इन लोगों ने तो खैर पहले कर रखा है, परसून चिन्मय कर रखा है। आता या नहीं आता वो इनको पता है, बट कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे। तो वो तो खैर यही लोग जानते हैं। बट चलो, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता किसी को कुछ बोलकर। बट ये है कि क्लास के टाइम क्लास करी जाए तो ठीक है। हाँ जी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शेयर कैपिटल डेबिट लॉजिक क्लियर, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट लॉजिक क्लियर। ये हमारी कमाई बन गई है, और इस कमाई को भी ध्यान रखना कैपिटल नेचर की इनकम बोलते हैं, जिसका अगली क्लास में यूज देखेंगे री इश्यू के टाइम। यानी कि अगली क्लास का मतलब सुबह के टाइम ही हम देख लेंगे कि क्या यूज है, कल सुबह ही आपके लिए रेडी रहेंगे। और ये सब कैंसिल क्यों कर रहे हैं आप सभी बच्चों को पता है, इसका भी कैंसिल करने का लॉजिक अभी डीपली समझाया। वाई वी आर कैंसिलिंग इट, बच्चों बताओ क्यों? क्योंकि मंगाते वक्त, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मंगाते वक्त डेबिट किया था। मंगाते वक्त क्या किया था? डेबिट। और आज भी किताबों में कहाँ पढ़े हैं? डेबिट साइड। आज भी किताबों में कहाँ पढ़े हैं? और अब मिलना नहीं है पैसा, बताओ फटाफट, अब पैसा मिलना ही नहीं। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है। यस, अब या तो ये आएगा, और अगर या तो ये तीनों आएंगे, मतलब इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ध्यान से समझो, पिछले क्वेश्चन में अलॉटमेंट का पैसा मिल गया था। मिल गया था तो वो फोर्थ पीरियड में मिल गया, क्योंकि फोर्थ पीरियड में क्या आता है? जो पैसा मिल गया। अब वहां पर एप्लीकेशन में मिल गई, अलॉटमेंट में भी मिल गई, ठीक है। और जो पैसा नहीं मिला वो यहाँ आएगा। और या फिर क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर। या फिर क्या आएगा बच्चों बताओ? कॉल्स इन एरियर। बाय कॉल्स इन एरियर। लेकिन इन दोनों में से कोई एक आएगा। इन दोनों में से कोई एक आने का लॉजिक क्या है? फटाफट बताओ। इन दोनों में से एक आने का लॉजिक ये है, क्योंकि बच्चों या तो अकाउंटिंग करी गई होगी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, या फिर अकाउंटिंग कैसे करी गई होगी? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो समझ आया नहीं है? देखो ये आप ये एक चीज समझो कि मतलब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताकर चल रहा हूँ, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, बाय ओपनिंग कॉल्स इन, तो आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसे ज्यादा नहीं। अब आप सोचो, अगर मैं बिना एंट्रिया, बिना क्वेश्चन बनाए सीधा फोर फीचर सिखा रहा होता, और मैं आपको ये एंट्री क्रेडिट करा रहा होता, ध्यान से समझो, तो इन एंट्रियों को क्रेडिट कराने का लॉजिक समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। और दूसरा आपको मैं बताऊं, 50% बच्चे तो जबरदस्ती हाँ भरते, हाँ हाँ सर समझ आ गया समझ आ गया। क्योंकि बच्चों मुझे पता है ना आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है। अब तो मैंने आपको प्रूव कराया कि जब मंगाते हैं अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल, सेकंड कॉल डेबिट टू कैपिटल, तो मंगाते वक्त डेबिट करते हैं, और वो आज भी डेबिट में पड़ा है। और डेबिट में पड़ा है तो अब मिलना नहीं है पैसा, मिलना नहीं तो खत्म करो, खत्म करो तो क्रेडिट मारो। अकाउंट्स का बड़ा सिंपल सा लॉजिक। सर आपने एक बात बोली थी, कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग, बिल्कुल सही। अब मैंने वर्ड्स अपने बोले थे, मैं उन वर्ड्स पर ले जा रहा हूँ। सबसे पहले बोला कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, यस ये रहा। इतने डीप में तुम्हें समझाया जा रहा है, भाई सब समझ लो। कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल सही बात, जब जब मालिक बनाया क्रेडिट खत्म कर दिया, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फोर फीचर ऑफ अमाउंट, जो पैसा मिल गया है उसका फोर फीचर, ये रहा फोरफिटेड, टू शेयर फोरफिटेड। तो कमाई बन गई, तो इसको हमने पैसा बैंक में तो पड़ा ही हुआ है, कमाई बना ली, एक अलग नाम से डाल दिया। ठीक है बच्चों बताओ, तो ये कैपिटल नेचर की इनकम। और जो पैसा नहीं मिला, दैट विल बी कैंसिल। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आप सब बच्चों को फोर फीचर समझ आया होगा। मैं आज आपको फोर फीचर का ही होकर अभी रीइश्यू समझाऊंगा, तो आप लोग थोड़े से पजल हो जाओगे और थोड़ा समझ नहीं पाओगे। बट सुबह सभी बच्चे रेडी रहेंगे,
सुबह के लिए सभी बच्चे रेडी रहेंगे, सुबह आप सब बच्चों को री इशू समझाया जाएगा। अच्छा सर, आप ना हमें कुछ क्वेश्चन दे दो फोर फीचर री इशू के। अच्छा, आप फोर फीचर री इशू के साथ कैसे करना, चलो मैं क्वेश्चन बनवा ही रहा हूँ। आप ऐसा करते हैं, एक में कोल सिनेरियो बनाकर करना, एक में बिना कोल सिनेरियो के। एक तो वही बच्चों की आदत 10 बज गए अब मत पढ़ाओ, अब हमारे बस की नहीं है, बस 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 घड़ी देख के मन, वही होता है फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो बस 6 बजे क्लास है 8 बज गए भागो, वो माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है, मतलब पेशेंस लेस। तो भाई जिंदगी में चीजें एक्स्ट्रा भी करनी पड़ती है, पढ़ लो ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, नहीं सर 10 बज गए अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बना रहा हूँ। हमने 20,000 शेयर इशू करे हैं और 100 रुपए का शेयर है। पूरा क्वेश्चन बनाना 40, 30, 20 और 10, ठीक है। और मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है, 1000 शेयर है उसके पास, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, यहाँ पर उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, ठीक है बच्चों। ओके सर, अब इसमें आपकी दो केस बनाने हैं। एक में पहले जर्नल एंट्री बनानी है पूरी, पास जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग, ध्यान से सुन लेना, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। और दूसरी क्या होगी बच्चों बताओ, पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग, क्या ओपन करके बताओ, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरिया, ठीक है भाई। अच्छा चिन्मय भाई एक बात बताओ मुझे, चिन्मय है या नहीं है? हाँ जी सर, चिन्मय एक बात बताओ, इस बंदे ने जैसे इसमें कॉल सिनेरियो ओपन करना है और यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है इसने 1000 शेयर के पैसे नहीं दिए और इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया। आई थिंक मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो, इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं सर एक और दिया। बार रिपीट कर दो। चलो अब छोड़ो, फिर ध्यान से सुनो सारे बच्चे, मैं ही बता देता हूँ बच्चों। आप जब आप कर रहे होगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो सर ऐसा करते हैं कोल सिन एरियर अलॉटमेंट पे नहीं औरों पे बना लेंगे। लेकिन ध्यान से सुन लेना, कोल सिन एरियर पैसा किसी भी किस्त का ना मिला हो, चाहे वो अलॉटमेंट का ना मिला हो, चाहे फर्स्ट कॉल का ना मिला हो, चाहे सेकंड कॉल का ना मिला हो, हर जगह किस में चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जो आपका डाउट हो सकता है, डाउट ये आएगा, अभी तो नहीं, जब आप कल कर रहे होगे तो डाउट ये आएगा, क्या अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर आएगा, क्या अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर, या क्या अलॉटमेंट रिसीव पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनेगा? आंसर आएगा यस। अलॉटमेंट भी तो हमारी एक कॉल ही होती है, नाम पर चले जाता है, बच्चा सोचता है कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तो कॉल्स इन एरियर, अगर अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिलेगा तो भी वो कॉल्स इन एरियर। तो एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों को ये करना है, तो ये आपका होमवर्क है जिसको मैं सुबह उसी बच्चे को क्लास में एंट्री देंगे जो बच्चा इसको करेगा, ठीक है सर। ओके सर, समझ आ गई है बात, फोटो खींच कर भेज देना वरना क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, और अगर री इशू खराब हो गया तो बस हो ही गया खराब, फिर तो बच्चों री इशू चला गया तो बस जिंदगी खराब फिर तो। अच्छा सर, और कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ सीधा, अब देखते हैं। अब इसी में केस नंबर बना दूंगा, ध्यान से समझो। पास जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर, जर्नल एंट्री बनाओ फॉर ओनली फॉर फीचर की एंट्री बनानी है और कोई एंट्री नहीं बनानी है। तो ये 1000 शेयर है और मैं 50 रुपए का शेयर है हमारे पास, एप्लीकेशन पर है 40, सॉरी एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर है 10, फर्स्ट कॉल पर है 20, 10, 30, 10, 40, सेकंड कॉल पर भी है, सेकंड कॉल पर है 10। चलो यहाँ पर 20 और 20 कर देता हूँ, 40, 5 45 और 5 50, इसको 10 कर रहा हूँ, 20 और 10 30, 15, ये सही रहेगा। अब सर आप इसमें क्या केस बनाओगे, ध्यान से सुन लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। तो 20 और 10 30 और 15 45 और 5 50। तो केस नंबर वन में एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल नहीं दी, यहाँ पर फॉरफिटेड कर लिया। केस नंबर 2, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, फॉरफिटेड कर लिया। केस नंबर 3, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, फॉरफिटेड कर लिया। 3 खाली 4 फीचर की एंट्री बनानी है। केस नंबर 4, ये एप्लीकेशन है, क्वेश्चन सेम चल रहा है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी,
फर्स्ट कॉल नहीं दी, यहाँ पर फॉरफिटेड कर लिया। आगे गए नहीं, आगे गए ही नहीं, यहाँ पर सुन लेना, यहाँ तो कोई सीन ही नहीं आया। केस नंबर 5, एप्लीकेशन दी अलॉटमेंट नहीं दी, यहीं पे फॉरफिटेड कर लिया। बस केस नंबर 6, बस यही बन पाएंगे इसके, यही 5 केस बन पाएंगे, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। अच्छा अच्छा सर, सर एक क्वेश्चन और एक केस और, मजा आ जाएगा सर। हैं बच्चों, मजा भी चाहिए? हाँ सर बिल्कुल मजा चाहिए। जिंदगी में मजे नहीं आए तो क्या फायदा, ये बताओ। अच्छा सर बिल्कुल मजा आना चाहिए। हाँ बच्चों, सर ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि हम करते ही रह जाएं। नहीं वैसे तो कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। चलो इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ बच्चों की रिक्वेस्ट पर, जैसा बच्चे कहेंगे वैसा सर ना करें, ऐसा हो सकता है कभी? तो इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, सेम सारे केसेस हैं, सारे केसेस सेम है। बस आपको बता रहा हूँ कि अप्लाइड और एलोटेड, आपको ये कहानी दे रहा हूँ अप्लाइड और हो, मतलब सर दिमाग लगाना पड़ जाएगा। सर यहाँ पर ये बता दो इस बंदे के पास कितने शेयर थे। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स थे, होल्डिंग है, तो आपको खाली 1000 शेयर के लिए बनाना था। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सारे के सारे केसेस सेम है। 15,000 वाले को 10,000 हम दे रहे हैं, ये है हमारा बेस्ट। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे कोई चेंज आ गया, इससे कोई बड़ी बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई, वो आप ट्राई करोगे। दिस इज प्रोराटा अलॉटमेंट, और यही पेपर में आता है। हमने प्रोराटा बेसिस पर ही हमने अलॉटमेंट करी है, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट करी है। और फिर अब सारे केसेस को आपको ध्यान रखना है। तो कुछ केसेस डायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ केसेस आपको सोच के करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताइए फटाफट, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अभी सभी बच्चे खाना वाना खाइए, बैठिए, और ये 2-4 क्वेश्चंस होमवर्क निपटाइए। आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ यार सर ने आज एक्स्ट्रा मेहनत करी है, तो हमें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। कल आप क्वेश्चंस करके आओगे तो आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ करा है। और ऐसे आ जाओगे जैसे आप डेली आ रहे हो, तो बच्चों कहीं ना कहीं, मतलब एक्चुअली अगर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को चीट कर रहे हैं बच्चों। और इसका रियलाइजेशन आज नहीं तो एक ना एक दिन तो रियलाइजेशन होती ही है बच्चों। लाइक जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगर अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आया, देन आपको रियलाइज होगा यार मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई थी। तो ऐसा है, प्रेजेंट में हर एक बंदा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, प्रेजेंट में हम लोग इंजॉय करना चाहते हैं, बट इंजॉयमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो हमें बच्चों, या तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोटा कर लेना चाहिए। जब हमारी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी तो सर हमारे लिए ना इंजॉयमेंट कुछ है, हमारे टारगेट्स ही नहीं है। तो हमारे लिए टारगेट्स ही जब कुछ नहीं है, तो हमारे लिए प्रेजेंट ही हमारी इंजॉयमेंट है। क्योंकि जिसके टारगेट्स बड़े हैं, तो जो भाई बड़े बड़े लोग बनते हैं, वो अपनी प्रेजेंट इंजॉयमेंट को, प्रेजेंट प्लेजर को सेक्रीफाइस करके ही तो बंदा वहां तक पहुंचता है। पॉइंट ये है, आप सभी बच्चों को इस चीज को समझना चाहिए। वरना तो हर एक बंदा बहुत बड़ा इंसान, सभी बंदे सरकारी जॉब, आप मतलब करोड़पति होते, बिजनेसमैन होते, सभी बंदे मर्सिडीज में घूमते रहते या जो भी कुछ है। तो अगर कोई भी पर्सन उस लेवल पर गया है, तो उसने कुछ टाइम के लिए या कुछ पीरियड के लिए, या फिर आप बोलो कि वो कंसिस्टेंटली रेगुलरली क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है बच्चों, बताओ। तो इतना आप लोग भी समझते हो, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, इतना आप लोग भी समझते हो कि आपके पेरेंट्स के पास कितना टाइम है, या किसके पास कितना टाइम है, कौन आपको कितना समझा रहा है। कभी एनालाइज करके देखो कि आपके पेरेंट्स हफ्ते में एक दिन भी निकाल कर आधा घंटा आपको अपना अनुभव तक शेयर कर रहे हैं, या आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आप लोग नोटिस करोगे यार हम 15 साल के हो गए, हम 16 साल के हो गए हैं, या सर हमें तो आज तक पूरी लाइफ में हमें पेरेंट्स का 50 घंटे उन्होंने समझाया नहीं होगा। और बच्चों उसमें गलती आपकी पेरेंट्स की नहीं है, गलती है कि मतलब एक्चुअली मिडिल क्लास में थोड़ा पेरेंट्स गैप ही मेंटेन रखते हैं। मिडिल क्लास में पेरेंट्स इतने फ्रैंक होते नहीं है, और फ्रैंक होंगे बस थोड़ा समझा देंगे, बेटा डांट देंगे, थोड़ा ये कर देंगे। एक होता है ना कि एक्सपीरियंस, मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूँ, मैं भी डेली नहीं बताता, क्योंकि मैं आपको, मेरा और आपका जो टर्म्स है या जो भी कुछ है वो रिलेशन एक पढ़ाने का है।
बट मेरी थोड़ी नेचर है कि हाँ यार अपना अनुभव किसी को शेयर करते रहो, सो दैट कि आप लोगों के वो काम आए। एक हम टीचर भी हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि बच्चों आप लोगों को खुद ये समझना है कि ये लाइफ मेरी है और मुझे अपनी इस लाइफ को कैसे जीना है और मुझे क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा पढ़ना है या 24 घंटे पढ़ना है, लेकिन आपको ये देखना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मेरी डिजायर्स क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे रिजल्ट्स क्या चाहिए, मैं किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपको इन सब चीज के बारे में सोचकर मेहनत करनी है बच्चों, समझ आ रहा है? वरना आप देखो आपकी क्लास में तो मस्त मतलब ही नहीं है, क्लासेस मिस हो रही हैं, दोस्त घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो हर किसी की जो टारगेट्स हैं वो अलग अलग हैं। अब आपको अपने उस टारगेट के हिसाब से मेहनत करना है। अब कल कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा होमवर्क हो गया, मैंने ट्राई करा, कुछ को डाउट्स होगा, एंड कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे से हुआ ही नहीं, हमने ट्राई ही नहीं करा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन बच्चों का? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, सर जो मैंने जितने चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं क्या मैंने उन सबके क्वेश्चंस कर लिए हैं? देखो लास्ट में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1%, आपने मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या सर ने ये नहीं कराया। आप मेरे पास क्वेश्चन पेपर लेकर आओगे तो मैं सिंपली ये देखूंगा कि मैंने आपको कितने कॉन्सेप्ट्स का, ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने आपको ना समझाया हो। मैं कभी ये तो देखता ही नहीं कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया या नहीं कराया बच्चों, तो क्योंकि अकाउंट्स में हम क्वेश्चंस तो कभी देखते ही नहीं है, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट बाहर से तो नहीं आ गया है। और सीधी सी बात है, पेपर्स बाकी बुक से क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो बस हाँ ये है कि कंफर्ट जोन में मत डालिए, अपने आप को लेजी मत बनाइए, अपने आप को आलसी मत बनाइए, तभी आप अपने डिजायर टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन कहीं पर भी जहां पर भी पढ़ते हो, तो मुझे लगता है उस डिसिप्लिन वर्ड को आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ बच्चों। डिसिप्लिन आपने मेंटेन कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। और ध्यान रखना कुछ बच्चे स्पीड के चक्कर में मत पढ़ो, सर फटाफट करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसे करवा दो, वैसे करवा दो। बच्चों आपको फिर भी कह रहा हूँ, हमारे पास जनवरी तक भी अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो भी हमारे पास मोर देन एनफ टाइम है। और फिर भी नवंबर के बाद 15 तारीख के बाद जैसी गवर्नमेंट सब कुछ करती है तो हम आपको क्या नाम है फेस टू फेस क्लासेस में और थोड़ी चीजें करवा देंगे। और मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा यही चल रहा है कि मैं आप लोगों को जो भी है इसके बाद, जैसे एक बार सिलेबस होगा या फिर जैसे एग्जाम्स के बाद, मैं आपकी ना हर एक क्वेश्चन की मैं खुद से क्वेश्चंस बनाकर वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। मतलब या मैं दे दूंगा आप लोगों को, उसमें क्या रहेगा आप खाली वही क्वेश्चन देखना जिसमें आपको डाउट है। और जो चल रहा है मेरे माइंड में कि मैं लास्ट के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके, कॉन्सेप्ट्स तो मेरे हैं ही सारे के सारे, कुछ इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर में से 10-12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाल कर और उनकी वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा, उसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो अपनी तरफ से आप, हमारी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट मिलना है, टाइम से चीजें मिलनी है। बट फिर भी मैं आप सभी बच्चों को यही बात कह रहा हूँ कि होमवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप होमवर्क नहीं कर सकते, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो बच्चों आप कहीं पर भी पढ़ लो, इट इज नॉट। हाँ मैं इस चीज में हूँ, मैं इसमें मैं मान रहा हूँ कि मैं आपका होमवर्क बोलता हूँ, आप भेजते नहीं। 11th वाले बच्चे रेगुलर होमवर्क भेज रहे हैं, तुम लोग इग्नोर करते हो। अब देखो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, छोटी सी बात ये है, मैंने आप बच्चों को बोला आप स्क्रीन पर आओ तो आप लोग नहीं मानते, तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कोई डंडा या मार पिटाई करके मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तरु का एग्जांपल ले लो, मैंने आज इनके पेरेंट्स को बोला था कि आपको बेटे ये जो है स्क्रीन पर नहीं आते हैं। अब देखो बोलने के बावजूद भी क्या हुआ, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरा कुछ लॉस है इसमें। बट देखो बच्चे को करना वही होता है जो उसे करना है, चाहे कोई भी हो। किसी की प्रॉब्लम है हम मानते हैं, लेकिन आधों की कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो चीजें हैं। अब अपना अपना मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। एक कहावत मेरे को याद आ रही है यहाँ पर कि ये ज्यादातर बंदे शेयर भी करते हैं सोशल मीडिया, कि दुनिया का सबसे बुरा रोग, सबसे बेकार रोग है क्या कहेंगे लोग। ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा रोग ये है कि क्या कहेंगे। हम लोग ये सोचते हैं यार मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, यार मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं स्क्रीन पे जाऊँ ना, मतलब वो चीजें होती हैं। हम स्टेज पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। और एक्चुअली में काफी सारे बंदों के साथ इसी तरीके का स्ट्रगल लगा रहता है। बाकी आप सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी टॉपर्स बने हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जो भी हमारे निकले हैं स्टूडेंट, जो बढ़िया अच्छे लेवल पर हैं या अच्छी चीजें कर रहे हैं लाइफ में,
हाँ तो बच्चों बस मैं यही कह रहा था, आप लोगों का नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, तो बस ठीक है। आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा, बच्चे तुम ठीक हो, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखेंगे और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं इस तरीके के लेक्चर्स रेगुलरली क्लास में देता रहता था, बट अब मैंने काफी कम कर दिया है। बट कहीं ना कहीं ये एज अ मोटिवेशन आप लोग ले सकते हो कि आपको एक राह दिखाई जा रही है कि टाइम टू टाइम आपको रियलाइजेशन होना जरूरी है कि हम लोग क्या गलतियां कर, अगर हम ही ये सब चीज रियलाइज नहीं कराएंगे तो कौन और रियलाइज कराएगा। ठीक है बच्चों, कंफर्ट जोन छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो होमवर्क जरूर करो, बाकी मार्क्स वार्क्स आराम से आ जाएंगे। रिजल्ट पे मत भागो, अपने आज को अच्छा बनाओ, कल तो तुम्हारा 100% सही है, 100% लिख कर ले लो, बड़ी सिंपल सी बात है, अपने आज को सही बनाओ बस। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे और अपने जो भी आपका डिजायर टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करो। मिलते हैं कल सभी बच्चे, कितने बजे? 6:30 बजे। आधे बच्चे रोना रोएंगे, मैं नहीं आ सकता, मेरी आंख नहीं खुली, ये नहीं हुआ, दैट इज एक्सक्यूज, कंप्लीटली एक्सक्यूज। आप नहीं आओगे, मेरी एक्स्ट्रा क्लास काउंट हो जाएगी और मैं आप सभी बच्चों को भैया अपनी एक्स्ट्रा क्लास में होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो भाई मुझे बता सकता है, मैं लोग फिर उसके अकॉर्डिंगली सर आपको सोल्यूशन दे दूंगा। जी सर बोलिए, सर बोलो बोलो टेस्ट बोलो। सैटरडे को संडे को है? टेस्ट तो बेटा अब मैंने उनका ट्यूसडे को रखा है 11th वालों का। तुम्हारा मैंने कब का बोला था टेस्ट? सर सैटरडे के। अच्छा, तो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारा सैटरडे को ले लूं फिर टेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ क्योंकि यार अगर हम 11th 12th को एक साथ बुलाएंगे तो बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, तो आपका सैटरडे को ही हम लोग आपका टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, एक डिसोल्यूशन चैप्टर है और आपका कंपनी अकाउंट है। ठीक है, सही बच्चे दे लेना। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, आज मेरा भी काफी टाइम लग गया। मिलते हैं आप लोगों से कल की सुबह क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।